तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। एक्चुअली आज नहीं, बहुत दिनों से तबीयत ख़राब है, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल रही है। और तबीयत ख़राब पे एक और मनुष्य चीज़ आ गई है, उसका नाम कहते हैं उसको बोर्ड्स। बोर्ड्स भी मेरे सर पे आ गए हैं यार। अब क्या करूं, मतलब इतना आप लोग प्यार कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि भाई वीडियो ले आओ ले आओ ले आओ, तो मैं वीडियो ले आया हूं। और आज की वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स। अगर आपने ये 50 लाइक्स पूरे कर दिए तो मैं अगली वीडियो भी बना दूंगा। बोर्ड्स हो रहे चल रहे हैं मेरे, तो मैं बना दूंगा, मेरे कोई टेंशन वेंशन है नहीं। बस आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है यार। देखो जो जो इतने लोग देख रहे हैं, 100 से पार लोग देख रहे हैं, पर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार। कर दो यार, तुम्हारे भाई का दिन बन जाएगा आज का, अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ गए। भाई भाई है यार। और कमेंट कर देना गाइस जो जो आपको एनिमे देखनी है और जो जो ये आपको अच्छी लगेगी। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वन पीस एपिसोड 904 का एक्सप्लेनेशन है, तो लेट्स गो। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि लूफी बोलता है कि हम यहाँ पे तम्बाकू लेने आए हैं। फिर जो लोग वहाँ पे होते हैं वो बोलते हैं इनको तुम ध्यान से देखो, और बोलते हैं ये मैं गलत नहीं हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, ये लोग तो रेबल्स हैं। रेबल का मतलब यार लो क्लास पायरेट समझ लो, मतलब बदमाश समझ लो, वो जो विरोधी सेना होती है वो बोलते। फिर एक हॉकिंस का चेला बोलता है कि सर मैं तो इनके पास ही खड़ा हूँ। और हॉकिंस बोलता है, और वो चेला ही बोलता है कि यहाँ पे ज़ोरो और उसकी टीम है, मतलब उसकी एलाई टीम है। फिर जो हॉकिंस बोलता है कि तुम डरो मत, तुम वहीं पे रहो, तुमको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो उसका चेला होता है वो बोलता है कि सर मैं इधर ही हूँ, मैं अपने जगह पे ही हूँ। उसके बाद हॉकिंस बोलता है, वो उसका चेला ही बोलता है यहाँ पे स्ट्रॉ हैट भी है। उसके बाद जो हॉकिंस बोलता है कि इनसे लड़ना मत, तुम्हारे लेवल के बंदे नहीं है, तुमको चीड़ खाड़ देंगे। और बोलता है कि वही बोलता है कि तुम चीड़ खाड़ देंगे, तुम मत लड़ना और मैं अपने रास्ते में, ये सब बोलता है। उसके बाद वो जो लोग बोलते हैं कि तुमने युकिदोनो को कैसे मारा, और युकिदोनो के चेले उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लो क्लास बैस्टर्ड को मुझे सिखाना होगा। तो होल्डिंग समय के चेले बोलते हैं कि अगर होल्डिंग समय ने तमा को पकड़ लिया है इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। और बोलते हैं वो लोग कि अगर तुमको तमा वापस चाहिए तो आओ हमसे लड़ो। फिर लूफी बोलता है कि अभी अभी मैंने एक सुमो मैच लड़ा है, उसके बाद अब एक स्वॉर्ड फाइट, बोलता है चलो लड़ लेते हैं। उसके बाद अपना स्वॉर्ड लेके चले जाते हैं लड़ने, और बोलते हैं हमको तमा वापस करो। और जो स्वॉर्ड का कवर होता है ना, वो वापस फेंक देता है। ज़ोरो उसको वापस पकड़ लेता है क्योंकि ज़ोरो को इज्जत है तलवारों की। उसके बाद वो अपने तलवारों से नहीं लड़ता है, वो अपने हाथ मुक्को को मारता है। फिर ज़ोरो भी एक्शन में आ जाता है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद आएगा। और लूफी चिल्लाता है तमा, क्या ज़ोरो अब एक्शन में आता है, वो भी तलवार अब मारने लग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, ओकी को बोलती है अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस जगह में क्या करूँ। उसके बाद ज़ोरो बोलता है कि ज़्यादा भोलापन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा कि तुमने क्या किया, मैं जानता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकती हो। और ज़ोरो बोलता है कि मैं तुमको हेल्प नहीं करूँगा। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसने उसकी जो चोटी काटी थी ना, वो वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आपको याद, ये पिछले में मैंने एक्सप्लेन किया था। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद ओकी को बोलती है कि अब मुझे इंसानों को भी काटना होगा। उसके बाद ज़ोरो बैडएस वे में बोलता है हाँ अब तुमको इंसानों को भी काटना होगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। और अगर तुमको तमा को बचाना है तो तुमको इंसानों को काटना होगा। फिर वो तमा के बारे में सोचने लग जाती है कि काटूं कि नहीं काटूं, काटूं कि नहीं काटूं। पर वो बोलती है मुझे तमा को बचाना है तो मैं काटूंगी। उसके बाद काट देती है, काटना ही तो है, काट देती है इंसानों को काट देती है। और फिर अगला सीन चेंज होता है, क्या फाइटिंग चल रही होती है। और लूफी बोलते हैं कि हमको तमा दे दो, चिल्ला चिल्ला के लड़ता रहता है। उसके बाद ज़ोरो बोलता है अगर तुम उसको जल्दी, मतलब बॉस को जल्दी बुला लोगे तो तुम मरोगे नहीं। और एकदम खतरनाक सा बोल देता है भाई साहब, और बंदों को मारता है और बोलते हैं कि मेरे सामने से हट जाओ भाई, मेरा माथा मतलब कटा हुआ है, मतलब बहुत गुस्से में। उसके बाद ओकाबारा टाउन कुरी में दिखाया जाता है जहाँ से ये लोग यहाँ पे आते हैं। उसका एक बच्चा हंगरी होता है पर उसकी मम्मी के पास पैसे नहीं होते, वहाँ की हालत ही ऐसी होती है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम रो मत, तुम अपने आप को एम्बेरस कर रहे हो, यही सब चल रहा होता है। उसके बाद एक विलेजर आता है वहाँ को, बोलते हैं कि मेरी बेटी ने भी रिवर पानी पी लिया है तो जल्दी आओ। उसके बाद वो लोग उधर उसको ले जाते हैं और बोलते हैं कि हर्ब्स दो इसको, यही सब चल रहा होता है। इसका कुछ ज़्यादा खास नहीं है, समझने के को छोड़ दो जो मैंने समझाया। उसके बाद एक और बड़ा पैराडाइज फार्म दिखाया जाता है बाकुरो टाउन में, उसका झलक हमको दिखाया जाता है। और एक बंदे ने वहाँ पे अच्छी खासी मेहनत की होती है और अपनी मेहनत की पैसे मांग रहा होता है, पर उसको बस 5 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। अब सिल्वर कॉइन का मतलब यार तुमको पता ही होगा, 5 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। और वो बोलता है कि इतना मेरे घर के लिए नहीं होगा, ये बहुत कम है। और वो बोलता है कि ये एक वीक भी नहीं चलेगा पैसा, आप थोड़ा ज़्यादा दो यार, हमने मेहनत की है। और बोलता है, वो बूढ़े आदमी ये सब बोल रहा था, बोलते कि मैं इससे पानी भी नहीं खरीद सकता, इतना कम है।
उसके बाद जो वो उसका मालिक जिसको पैसा दे रहा होता है बोलता है शट अप, तुम अपना चल काम करो। वो बुढ़ा रो रहा होता है। फिर एक और सीन चेंज होता है, अभी होगा थोड़ी देर में एक और सीन चेंज होता है और लूफी एक बंदे से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है, और वो बो हो फिर होल्डन बोलता है, बस लूफी कुछ और ही समझ लेता है। उसके बाद अब अगले सीन में मैं आपको बताता हूँ क्या। तो हमको अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वहाँ के लोग फाइटर्स को बुला रहे होते हैं, कहीं पर आग लगी होगी, और हमको अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे आग लग गई होती है और लूफी होल्डन को बाल्डो डो बोल रहा होता है। जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि बाल्डो डो बोलेगा, अजीब नाम से बोलेगा, और उसको ही बोलता है होल्डन को कि अगर तुमने हार्म पहुँचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर एक अगला सीन में दिखाया जाता है कि तमाम भाग रही होती है, पर होल्डन उसका पैर पकड़ लेता है और मोटा उसके ऊपर लेटा हुआ होता है और उसको भी उठा के फेंक देता है। उस पर इतनी जान होती है, जान फेंक देता है वो उठा के, और बोलता है कि आखिरकार ये किया किसने, ये इसके पीछे आखिरकार है कौन। और बोलता है यहाँ पे इतना धुआं, कैसे इतना धुआं है यहाँ पे। उसके बाद उसका चेला बोलता है होल्डन तमा तुम ठीक हो कि नहीं हो ठीक। उसके बाद उसका चेला बोलता है कि इसके पीछे लोरो की अलाय है, लोरो जोरो जो उसका नाम था वहाँ पे लोरो की अलाय है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूफी उसको बुला रहा होता है, बेल्डो, वो अजीब नाम से उसको बुला रहा होता है होल्डन, क्योंकि तुम आओ तुम अपने आप को दिखाओ। उसके बाद अगले सीन में उसका जो लाइन होता है वो बोलता है कि चलो हम चलते हैं बाहर। उसके बाद होल्डन बोलता है कि तो ये है जिसने ये सारा मैच क्रिएट किया है। उसके बाद जो होल्डन का शेर होता है जो उसके पीठ में होता है वो बोलता है कि लूफी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसने ये जगह को खरीद रखा है, और उसके जो पेट में जो लायन होता है यार वो गुस्सा हो रहा होता है बहुत, और लूफी बोल ही रहा होता है तुम अपने आप को दिखाओ दिखाओ दिखाओ, चिल्ला के बोलते हैं कि तमाको यहाँ पे जल्दी लेके आओ यार, मैं परेशान हो रहा हूँ, लेके आओ तुम। उसके बाद सीन चेंज होता है, एक आँख दिखाई जाती है और वो ओपन रखेट ये होल्डन है, और होल्डन बोलती है कि हम जैसे हमेशा की तरह हम अच्छा खाना लेके आए हैं। उसके बाद उसका चेला बोलती है आखिरकार तुमने कैसे बताया कि तुमने तो मुड़ के भी नहीं देखा। तो वो बोलती है मैं देख सकती हूँ। फिर उसका चेला बोलता है कैसे तुम बिना मुड़े कैसे देख सकती हो। फिर बोलती है कि मेरी जो आंखों की रेंज है मतलब विजन है कि कैसे कैसे मैं मेरे वो 350 डिग्री है। और वो खुश होकर बोलती है क्योंकि वो मतलब हॉर्स भी है इंसान भी है एक तरह से, है ना। तो उसके एक चेला बोलता है तुम तो हॉर्स जैसी हो, फिर वो खुश हो जाती है। फिर ये भी मतलब ये इसका नाम ही है, मतलब क्या नाम है इसका नाम स्पीडो है, कि ये भी एक हेडलाइनर है। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं, वो फायर हटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भी बोलती है होल्डन तमा कि जल्दी से फायर हटाओ। फिर बोलती है वेट अ मिनट, ये तो होल्डन का हाउस है ना, यहाँ पे आँख कैसे लग गई है, यही बोल रही होती है। और बोलती है कि इतना सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कैसे यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। उसके बाद बोलती है मैं देख पा रही हूँ। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि होल्डन बोलती है कि मैंने सोचा था कि आज यहाँ पे एक सुमो मैच होगा, पर आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है ये सोचने लग जाती है। फिर जो लूफी होता है वो बोलता है कि हमको वापस कर दो तमा बोल्डोबो जो भी उसका नाम होता है। उसके बाद होल्डन बोलता है मैं इधर हूँ बच्चे, वो मकान के ऊपर है ध्यान से देखो। उसके बाद जोरो बोलता है आखिरकार तुम हो यहाँ के बॉस। उसके बाद होल्डन बोलता है मेरा नाम बोल्डीबो नहीं है, मेरा नाम होल्डन है, यही बोलता है। और यही बोल रहा था कि मेरा नाम होल्डन है, तुम यार बोल्डीबो करके बेइज्जती करवा रहे हो मेरी। उसके बाद वो होल्डन बोलता है कि इसको कुत्ते की तरह मारो, कुत्ते की तरह लूफी को बोलता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं होल्डन बोलते हैं कि तुमने मेरा घर कैसे डिस्ट्रॉय किया उस सुमो को फेंक के। फिर पार्ट दिखाया जाता है, पार्ट देख लो मैंने डाल रखा है। उसके बोलता है जो सुमो था वो मेरे सीधा घर पे आके गिरा, सुमो मतलब वो मोटा अशुरा। उसके बाद गाली देता है, बोलता है तुम ही हो ना वो जिसने ये सब किया। उसके बाद लूफी ध्यान से देखता है अपनी आंखों का नज़र करके कि उसके जो लायन उसने उसको पकड़ रखा है वो बड़ी तेज चलाता है तमा। उसके बाद वो जो होल्डन बोलता है कि तुम इस बच्ची को लेने आए और मैं जानता हूँ कि तुम शातनमारू के गैंग में हो। और फिर लूफी बोलता है कि वो सॉरी होल्डन ही बोलता है कि तुम मैच मत करो बाकरा टॉम में। फिर लूफी बोलता है शातनमारू कौन है, मैं नहीं जाता कि शातनमारू। फिर ओकी को यहाँ पे ध्यान से सुनना, ओकी की बड़ी टेंशन में शातनमारू का नाम लेती है, यहाँ पे कुछ बैकअप होगा ध्यान रखना। उसके बाद वो मतलब ब्रैड को पकड़ रखा होता है, मतलब यातमा को लायन ने पकड़ रखा होता है। उसके बाद होल्डर ने बोलता है कि तुमने जल्दी नहीं की तो मेरा लायन इसको खा जाएगा, तुम जल्दी करो। फिर वो भी बोलती है तमा बिग ब्रो बचा लो। उसके बाद लूफी बोलते हैं उसके पेट में एक लायन कैसे है। उसके बाद वो एक चेला होता है वो जो होल्डन को बता रहा होता है कि इनके बीच फाइट शुरू होने वाली है, बस जल्दी जल्दी होल्डन और लूफी के बीच फाइट शुरू होने वाली है। बॉस अब मैं क्या करूँ, आपके अगले ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, चेला बता रहा होता है होल्डन को। फिर होल्डन बोलता है
है कि मैं बस हूँ रास्ते में, यूँ गेट पे ही आ गया, बाकुरगंज तो संभाल के रख। उसके बाद जो वो हो क्या कहते हैं, लॉ के जो चेले होते हैं वो सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो आ ही चुका है। उसके बाद जो उसका पार्टनर होता है, जो बियर होता है, वो बोलता है कि डोंट टेल मी हॉकिंस आ गया। उसके बाद जो एक चेला होता है जो हॉकी वो लॉ का होता है, बोलता है मैंने देख लिया है स्ट्रॉ हैट को। उसके बाद स्ट्रॉ हैट लूफी बोलता है कि मैं तुमको बचा लूँगा तमा। उसके बाद वो क्या होल्डन बोलता है कि आग मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। उसके बाद एक अच्छी स्मेल के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तबीयत ख़राब थी, मैंने आपके लिए एपिसोड बता लिया। आपको अब लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।